हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको चैप्टर 5 कंटिन्यू कंटकम पढ़ा रही हूँ बेटा। इसका अर्थ है कांटे से ही कांटा निकाला जा सकता है। आपने सुना होगा ना कि लोहा ही लोहे को काटता है या फिर टिट फॉर टैट, तो वही चीज़ है बेटा। ये एक कहानी है। ये चैप्टर आपके भी टेस्ट में आएगा। हमारा रिवीजन चल रहा है तो आप लोग को ध्यानपूर्वक वीडियो देखना है और इस चैप्टर की आपको हिंदी याद करनी है। ये एक कहानी है। ये जो कहानी है ये मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के परिधान में प्रचलित एक लोक कथा है। ये पंचतंत्र की शैली में रचित है और इसमें बताया गया है कि संकट के समय चतुराई और अपनी बुद्धि के द्वारा ही, मतलब शीघ्र उत्पन्न होने वाली बुद्धि के द्वारा ही बाहर निकला जा सकता है। जब कोई मुसीबत आती है, संकट आता है हम पर, तो हम अपनी चतुराई के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा उस संकट से बाहर निकल सकते हैं। आसीत कच्ची चंचलो नाम में व्याधे। चंचल नाम का कोई शिकारी था। चंचल नाम का क्या था? कोई शिकारी था। व्याध मतलब शिकारी। पक्षी मृगादि नाम ग्रहणे से स्वया जीविका निर्वाहयंती। इसमें पक्षी आदि को पकड़कर वह अपना जीवन निर्वाह करता था। एकदा से वने जालम विस्तीर्यम गृहम आगतवान। एक बार वह वन में अपने जाल को बिछाकर घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे, दूसरे दिन प्रातः काले यदा चंचल वनम गतवान। दूसरे दिन जब सुबह चंचल वन में गया तदा से दृष्टवान, तो उसने देखा यत तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्याद एकम व्याघ्र बद्ध आसीद। उसने देखा कि उसके फैलाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंस गया है। उसने देखा कि उसके फैलाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंस गया है। सो अचिंत्य, इसलिए सोचा उसने, व्याघ्र माम खादिष्यति, बाघ मुझको खा जाएगा। अतएव पलायनम करणीयम, इसलिए मुझे भाग देना चाहिए। भाग तो मुझे खा जाएगा, इसलिए मुझे भाग जाना चाहिए। व्याघ्रे ने अवदत, बाघ ने निवेदन किया, भो मानव, हे मानव, कल्याणम बहुतु ते, तुम्हारा तो कल्याण हो। हे मानव, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वम माम मोचिष्यसि तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि। यदि तुम मुझे छोड़ दोगे, यानी जाल से मुक्त कर दोगे, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा से व्याघ्रम जालात भई निसारते, तब उस शिकारी ने उस बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। उस शिकारी ने उस बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांते आसी, जो बाघ था वो थका हुआ था। सो अवदत, वह बोला, भो मानव, हे मानव, पिपासु है, मैं बहुत प्यासा हूँ। नदा जलम आनिए मम पिपासा समय, नदी का जल लाकर मेरी प्यास बुझा दो। हे मानव, मैं बहुत प्यासा हूँ, तुम नदी का जल लाकर मेरी प्यास बुझा दो। व्याघ्र जलम पित्वा, बाघ जल को पीकर, व्याधम अवदत, बाघ ने जल को पिया और शिकारी को बोला, समय में पिपासा की, मेरी प्यास तो शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो तो अस्मि, अब मैं भूखा हूँ, मेरी प्यास बुझ गई है, अब मैं क्या हूँ? भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल उक्तवान, चंचल जो शिकारी था उसने कहा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का कार्य किया, मतलब मैंने तुम्हें बचाया, इन धर्म का कार्य किया। तो या मिथ्या बनितम, तुमने मुझसे झूठ बोला। तो हम माम खादितुमिष्यसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत, बाघ बोला, अरे मूर्ख, सुहृताय किमपि अकार्यम न भवति, भूखा व्यक्ति क्या कार्य नहीं कर सकता है। अगर मतलब भूखा, जो भूख से व्यक्ति है ना, भूखा व्यक्ति, उसके लिए कोई भी कार्य बुरा नहीं होता है। भूखा व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य क्या नहीं होता? बुरा नहीं होता है। सर्व स्वार्थे समिते, सभी कुछ स्वार्थ पर निहित है, मतलब हर कोई व्यक्ति स्वार्थ के लिए ही कार्य करता है, अपने स्वार्थ के लिए ही कार्य करता है। चंचले नदी जलम अगच्छत्, चंचल ने नदी के जल से पूछा, नदी जलम अवदत्, नदी का जल बोला, एमेव भवति, ऐसा ही होता है। जनामयी स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं, नदियों में लोग स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालन्ति, वस्त्रों को धोते हैं। तथा च मलमूत्र आदि विसर्जन निवर्ते, और मलमूत्र आदि छोड़कर निकल जाते हैं, मतलब मलमूत्र आदि विसर्जित कर देते हैं। वस्तुतः सर्वे स्वार्थे समिते, वास्तव में सब कुछ स्वार्थ में ही निहित है। मतलब मनुष्य इतना स्वार्थी होता है कि जिस जल में स्नान करता है उसी जल में कपड़े भी धोता है और मलमूत्र आदि छोड़कर वहां से चला जाता है, नदी के जल को गंदा कर देता है। चंचल वृक्षम उपगम्य पृच्छत्,
चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्ष से अवदत वृक्ष बोला, मानवा अस्माकम छायाम विरमती, मानव हमारी छाया में विश्राम करते, अस्माकम फलानी खादंती, हमारे फल खाते हैं, पुण्य कुठारे प्रयत्य अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम दिलाती, और फिर कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमें कष्ट देते। मानव क्या करते, हमारी छाया में विश्राम करते, हमारे फल खाते, और फिर हमें ही लकड़ी हमें ही कुल्हाड़ी से काट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुरंती, जहाँ कहीं इच्छा होती है काट देते हैं। सर्वे स्वार्थी समयते, सभी कुछ स्वार्थ में ही निहित है। मतलब माना अपने स्वार्थ के लिए मेरी छाया का उपयोग करता है, मेरे फल खाता है, बाद में मुझे ही काट देता है। समीपे एका लोमसिका, पास में ही एक लोमड़ी, बद्री गुल्मा नाम पृष्ठे नीलिना एता वार्ता सुनती। इसमें पास में जो एक लोमड़ी थी, लोमसिका मतलब लोमड़ी थी, वो बेर की झाड़ी के पीछे छिपकर, बद्री मतलब बेर की झाड़ी के पीछे छिपी हुई ये सब बातें सुन रही थी। पास में जो लोमड़ी थी वो बेर की झाड़ी के पीछे छिपकर ये सब बातें सुन रही थी। सा सहसा चंचल उपसत्य कहती थी, वह अचानक चंचल के पास जाकर कहती है, का वार्ता, क्या बात है, मामपी विज्ञापन, मुझे बताओ। सैवदत्त वह बोला, अहम मातृस्व से, अरे मौसी, मातृस्व से मतलब मौसी, अरे मौसी, अवसरे तो हम समागत होती, तुम ठीक समय पर आई हो। अवसरे तुम स्वागत, तुम ठीक समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्र से प्राणा रक्षित था, मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई थी, मतलब मैंने इस बाघ के प्राणों को बचाया। परम ऐसे माँ में खाने तुम इच्छी थी, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। मैंने तो इसकी रक्षा की, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम से लोमसिकाये निखिलाम कथाम निवेदत, उसके बाद लोमड़ी ने सारी कहानी उसे बता दी। लोमसिका चंचलम एकत्य, लोमसिका ने चंचल से कहा, बाढ़म तोम जालम प्रसारे, अच्छा तुम जाल को फैलाओ। जो लोमसिका थी ना, लोमड़ी जैसे चंचल से कहा, अच्छा तुम ऐसे ठीक है, तुम पहले जाल को फैलाओ। पुण्य सा व्याघ्रम और दोबारा वह बाघ को बोली, केन प्रकारेण त्वम तस्मिन् जाले बधे इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, तुम किस प्रकार से जाल में फंसे थे, मैं ये प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। तुम किस प्रकार जाल में फंसे थे, मैं देखना चाहती हूँ। व्याघ्रे तद वृत्तांतम प्रदर्शितुम तस्मिन् जाले प्राविशते, और जो बाघ था वह उस घटना को दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश कर गया। लोमसिका पुण्य एकत्र, लोमड़ी ने पुण्य कहा, सांप्रतम पुण्य कुर्दम करता, जिससे अब बार बार कूद कर दिखाओ, अब बार बार क्या दिखाओ, कूद कर दिखाओ। स तथे समाचार, उसने वैसा ही किया। अनातम कूदने से विशांते अभवत, लगातार कूदने से वह थक गया। जाले बद्धे से व्याघ्रे क्लांते सन निशाय भूतवा तत्र अपतत, और जाल में बधा हुआ वह बाघ थक कर निस्सहाय होकर वहां पर गिर गया। प्राण भिक्षाम यूचे अचत, और प्राणों की भीख मांगने लगा। जो बाघ में फंसा हुआ, जो जाल में फंसा हुआ बाघ था, वो थक कर वहीं पर गिर गया और प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमसिका व्याघ्रम अवदत, लोमड़ी ने बाघ से कहा, सत्यम त्वया भणितम, तुमने ठीक ही कहा था। सर्वे स्वार्थे समेते, सभी कुछ स्वार्थ में ही निहित है। तुमने ठीक कहा था, सब कुछ स्वार्थ में ही निहित है। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ बेटा। आपको चैप्टर के अनुवाद कहानी के रूप में स्वयं करना है, कहानी के रूप में लिखना है, इसको आपको स्टोरी के रूप में लिखना है। थैंक यू।